हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सी टेट की प्रैक्टिस संख्या 11 पे, जिसमें गणित के प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम लोग। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। ऑप्शन नंबर सी, इकाई वर्गों के गण की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना होता है। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल मापना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर सी, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। ऑप्शन नंबर डी, केवल एलोगरिथम का वर्णन करके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, कक्षा में अभ्यास क्रिया हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, भुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर बी, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट 6 अंकों तक गणना कराना होता है। ऑप्शन नंबर डी, संख्याओं को सैकड़ा, दाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को भी समझना होता है। ऑप्शन नंबर जी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता का आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले करने में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, आधार 10 स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों को में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन शीर्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। ऑप्शन नंबर बी, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। ऑप्शन नंबर सी, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। ऑप्शन नंबर डी, सवाल का बोधन निष्पादित किए जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप निरूपण का सवाल और समाधान का प्रस्तुतिकरण करना। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना के लिए करने के लिए गिल्ड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया चित्र आप देखते हैं। 2 पॉइंट लिए गए इसमें, .2 वैल्यू, .3 वैल्यू, 3 2 यानी .2 गुणे .3 बराबर .06। आओ देखते हैं आगे क्या कर रहा है सवाल। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के परंपरागत उपायों का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकलनात्मक
ज्ञान पर कम। ऑप्शन नंबर डी, संकलनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है, प्रकरणशील ज्ञान पर कम। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। 1/2, 1/4, 1/8 उपयुक्त गतिविधि है। विषय वस्तु, विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, समय बर्बादी विधि, विषय वस्तु पूर्व गतिविधि, विषय वस्तु की संबंधी गतिविधि। तो विषय वस्तु की संबंधी गतिविधि है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को ये समझने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है और उचित उपागम होता है। ऑप्शन नंबर ए, उनके अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना होता है। ऑप्शन बी, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित किया जाता करना और उन्हें स्पष्ट करना होता है कि भिन्न का अंश शेष है। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों और समूहकृत करना और प्रदर्शित करना है कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति का परिमाप क्या होगा। अब आकृति दी है 3, 2, 5 वर्गों से मिलकर बनी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 180। कितने वर्ग है 5, तो 180 बेटा 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग की सतह कितनी आ जाएगी 6, वर्ग की एक सतह कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, भुजा स्क्वायर होता है तो 6 सेंटीमीटर। और चित्र का परिमाप दिया है 2 गुणा, अब 2 है गुणा 6, 2 गुणा 6 प्लस 3 है 3 गुणा 6, और फिर कितने 3 गुणा 6, और फिर कितने 4 गुणा 6 टोटल, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 6 24, अब सबको जोड़कर आएगा 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार त्रुटि बहुत कम आम है। 2/3 प्लस 2/4 बराबर हो गया 4/10। श्री सिंह ने निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहा। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। असमान भिन्नों का योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर ए ही इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ठोस जैसा की आकृति में दिखाया गया घनीय ब्लॉक है से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो ब्लॉकों की संख्या ऊंचाई देखते हैं। दी गई आकृति एक घनाकार के रूप में है जो 1 सेंटीमीटर सतह से जोड़कर बनाया जाता है, जिसे स्पष्ट है कि घनाभ में 1 सेंटीमीटर के 5 घन की ऊंचाई के रूप में, 4 घन की लंबाई के रूप में तथा 3 घन की चौड़ाई के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, तो घनाभ का निर्माण करते हैं, तो घनाभ का आयतन बराबर घनों की संख्या 1 × 4 × 1 × 3 × 1 × 5, तो 4×3 = 12, 12×5 = 60, तो अर्थात घनों में ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी 60 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीईआरटी 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा को एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है और उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस व्यूह का चयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना चाहिए, गलत। 2 3 आदि गुण के प्राप्त के लिए दिए गए रंगों वाली मोतियों को धागे में पिरोना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग करके विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्या लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब 176 को 3 से विभाजित करना चाहता हूँ। 3 से विभाजित करने पर ये आ जाएगा 58 सही 2/3, तो शेषफल आ जाएगा 2। 175 को 5 से भाग देने पर शेषफल आएगा 3। अतः 175 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल अधिक होगा जबकि 3 से विभाजित करने पर शेषफल कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 500 सेंटीमीटर है, 50 मीटर है और 5 किलोमीटर है। तो इन सबको क्या करना है, बदलना है, मीटर में बदलो सबको मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 मीटर, 50 मीटर प्लस 5000 मीटर तो 5500 5055 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैटर्न की पहचान करना है और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित का पठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, ये विद्यार्थियों की सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं को विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को सृजनात्मक और कलात्मक गुणों में विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि ये विद्यार्थियों को सृजनात्मक बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं पर की विशेषता को समझने के लिए उनकी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। अब पहला 6 इकाई पे 6 हो जाएगा प्लस और फिर है 100 पर यानी सैकड़ा तो 600 हो जाएगा 6 का और फिर प्लस हो जाएगा 6 कितने पे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 पे तो 6,000 6 यानी कि कितने जीरो, 4 जीरो हो जाए 60,000 हो जाएगा। अब इन सबको दो जोड़, कितना हो जाएगा भैया, आ जाएगा 60 606 आ जाएगा 60 600। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 56 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या में अंतर। यानी कि पहले इसको पलट देंगे, जब पलटेंगे 1 7 5 6 आ जाएगा और पहले कितना दिया है 5 6 7 1। अब इसे घटा तो 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, 13 में से 7 गया 16 में से 7 गया 9 और जो हो गया 4 3 बचा 3। ये कितना 71 गलत हो गई, हाँ 5 6 5 ऐसा रहेगा यार, वही तो 11 6 बचे 3906। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न का अध्यापन कीजिए। 1 × 1 बराबर 1 × 1 31 31 ना, तो इसका कितना हो जाएगा। अब हिसाब से देख लो, 4 तक सीधे चलेगा 1 2 3 4 और फिर आ जाएगा 5 फिर 4 3 2 1। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 2 3 4 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 के पूर्ववर्ती संख्या 999 होगी, पूर्ववर्ती आगे वाली होती है। यानी एक ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती संख्या 1001 होगी। 1000 के परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या 1002 होगी। 1000 के परिवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या 1000 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1000 का प्रवर्ती संख्या 1001 और प्रवर्ती आगे की संख्या होती है और 1001 के पूर्ववर्ती संख्या 1000 ही होगी, पीछे की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए और उनमें से 152 खिलौने बिक जाएं तो कितने खिलौने? अब 239 तो हैं, कितने? 70 खिलौने और आ गए, 70 खिलौने और आ गए और 152 पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर निकालते हैं आगे। तो 7 9 7 3 10 का 0, 300 नहीं 309 खिलौने हो गए। ठीक, 309 में से 152 खिलौने बिक गए तो 152 दो घटा, यानी कि 7 बचा। 10 में से 5 गया, 5 बचा और 2 में से 1 गया, 157। कितना बचा? 157। तो कौन सा? अच्छा वो बताना है किस प्रकार से हो। 239 प्लस कितना? 70 माइनस 152। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस से कितने? 157 खिलौने बचेंगे जब निकालेंगे आंसर यहाँ पर। जब यहाँ पर आएगा आंसर तो ये आ जाएगा 157। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। चल क्वेश्चन यहीं भी देख लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य है 2.5 रुपए, यानी एक पेंसिल खरीदी है हमने 2.5 रुपए में खरीदी, 2 रुपए 2.5 रुपए में खरीदी। हमें 1.5 दर्जन खरीदता है। एक एक 1.5 दर्जन का मतलब 18 खरीदता है। एक दर्जन बराबर 12 होता है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 पंजे 90 का 0 पॉइंट लगा दो। 18 दूनी 36 और 9 हासिल वाले, 36 में हुआ 45। तो यानी कि 1.5 2.5 दर्जन कितने? 45 रुपए की पेंसिलें खरीदता है। एक और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है तो कितने रुपए वापस आए? अब 100 रुपए का नोट दिया, 45 रुपए की चीज खरीदी, बचे कितने? 55 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 7 5 9 गुणा 9 5 7 3 के गुणनफल में ढाई के अंक और इकाई के अंकों का योग। अब भैया हमें देखो क्या करना है, ढाई इकाई के अंकों का योगफल चाहिए। अब इन दोनों में देखो मल्टीप्लाई, ढाई और ढाई अंक और इकाई अंक का योगफल करना है। क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई की गई है, हम लोग करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा तो इसी वजह से इसमें सोल्यूशन को ही देख लेते हैं। इतना आएगा और ढाई का अंक इसमें कितना है? 0। इकाई का अंक कितना है? 7। अब जो दोनों को जोड़ेंगे 0 + 7 तो हो जाएगा कितना? 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले का क्या समय? अब 2:58 है। 2:58 अब हमें इनसे कितने का चाहिए? 4 घंटे 59 मिनट का चाहिए, यानी लगभग 5 घंटे। और जो लगभग कितने? 3 मिनट, 3 घंटे 3 बजे। अब 3 में से जाएंगे 5 घंटे पीछे जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। और 10 बचेगा, 10 में से अब 3 मिनट और कम करेंगे। अब इसमें देखो 1 मिनट वो कम करना है और ऑलरेडी कितने हम लोगों ने बढ़ा के लिखे? 2। तो यानी कि 2 वो हो जाएंगे कम, एक और तो कितना बचेगा? एक कम रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी 10:59 पर AM की बात। फिर किसकी बात हो जाएगी? AM की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 सैकड़े और 19 इकाइयां किसके बराबर हो? भैया 19,000 ये होगा प्लस 19 सैकड़े, 19 सैकड़े होगा और प्लस 19 इकाई। अब इन सबको जो अब इसको जोड़ेंगे भैया, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 है तो कितना हो जाएगा? 19 19 नहीं हो जाएगा भैया, हो जाएगा ये 20 ये 9 1 9, यानी 20,919। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 5 6 7 तो 567 से विभाजित किया जाता तो आएगा 1000101। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इस श्रृंखला का लास्ट 1/2 के कितने 1/8 होंगे? भैया कितने होंगे? आप कर दो डायरेक्ट 1/8 का तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 8, 2 दूना 4 तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। कितनी बड़ी बड़ी बातें करके दी हैं। बड़े संख्या के 4 हो। आओ आज के लिए बस इतना ही। श्रृंखला में मिलते हैं अगली श्रृंखला में।